नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी विथ अभय के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट हम आपका क्लास 6 का जो संज्ञा चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और बहुत बढ़िया से मैं इस चैप्टर को डिस्क्राइब करने वाला हूं। तो आप लोग एकदम ध्यानपूर्वक बिना स्किप किए इस वीडियो को अच्छे से देखिए। सबसे पहले मैं बात कर दूँ कि संज्ञा क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में मिलने वाली हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं संज्ञा की परिभाषा की। तो संज्ञा की परिभाषा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। ओके, यानी कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव या गुण का जो भी नाम आप देखते हैं अपने सराउंडिंग में, वो पूरा का पूरा क्या होता है, वो संज्ञा होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए किसी प्राणी है, प्राणी में क्या क्या आ जाएंगे, आपके जितने भी मनुष्य यानी कि ह्यूमन बीइंग हैं, इसके बाद आपके जो एनिमल हैं उनके जो नाम, आप सिंपल सा आपको ये याद रखना है कि जितने भी आप अपने सराउंडिंग में जो कुछ भी चीजें देख रहे हैं उनका नाम ही क्या होता है, एक प्रकार से संज्ञा होती है। ठीक है, जैसे आप कूलर, फ्रिज, पंखा ये सब आप देख रहे हो, वो क्या है, संज्ञा है। राम, मोहन, ये सब क्या है, गीता, सीता, ये सब संज्ञा है। ओके, स्थान मान लीजिए कोई विद्यालय है, पर्वत है, पहाड़ है, ये सब क्या है, संज्ञा है। लेकिन अब इनकी जो संज्ञा होती है इसका अलग अलग वो प्रकार में उसको बांटा गया है। जैसे यहाँ पर अभी आपका क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। जैसे पहला वाला जो एग्जाम्पल है उसमें लिखा है राम व गीता थैला लेकर बाजार गए। ओके, तो यहाँ पे राम और गीता जो शब्द है, इस शब्द से हमें क्या पता चलता है कि ये किसी न किसी क्या है, प्राणी का नाम है ना। इसके बाद आपका ये जो थैला आप देख रहे हो, थैला किसका नाम हो गया, वस्तु का नाम हो गया। इसके बाद जो बाजार लिखा है वो बाजार किसका नाम हो गया, वो स्थान का नाम हो गया। इस तरीके से आप पहले वाले एग्जाम्पल में ये देख रहे हैं कि राम व गीता थैला लेकर बाजार गए, तो इसमें जो शब्द प्रयोग हुए हैं राम व गीता, वो क्या है, ये सब के सब आपके संज्ञा शब्द हैं। राम, गीता, थैला, बाजार। अब इसमें ये है कि वो अलग अलग कैटेगरी के हैं। जैसे कि राम और गीता प्राणी हो गए, और थैला क्या हो गया, वस्तु हो गया, बाजार क्या हो गया, वो एक स्थान का नाम हो गया। दूसरे वाला जो एग्जाम्पल है उसमें लिखा है कि ताजमहल आगरा में है, तो ताजमहल और ये आगरा क्या हो गया, ये आपके स्थान के नाम हो गए। तीसरी वाली एग्जाम्पल में लिखा हुआ है दिल्ली भारत की राजधानी है। ये जो आप देख रहे हो दिल्ली और ये भारत, ये दोनों क्या है, ये भी आपके स्थान के नाम है। जो आपका चौथा वाला एग्जाम्पल है उसमें लिखा है राम अपने बचपन के दिन याद कर रहा है। तो राम जो है वो प्राणी हो गया, ठीक है ना, प्राणी हो गया। और ये जो बचपन शब्द लिखा हुआ है यह क्या है, उसके भाव को प्रदर्शित कर रहा है ना। तो जो बचपन होता है, अच्छाई, बुराई, बुढ़ापा, जवान, ये सब के सब उसके भाव या फिर अवस्था होते हैं। ओके, तो ये तो था आपका परिभाषा संज्ञा के। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब संज्ञा के प्रकार को समझेंगे कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो संज्ञा जो है 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। इसी क्रम में हम एक एक करके संज्ञाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला वाला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, डेट मीन प्रॉपर नाउन। शब्द के जिस रूप से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति की बात की जाए, किसी विशेष वस्तु की बात की जाए या किसी विशेष स्थान की बात की जाए, तो वहाँ पर आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ओके, जैसे मैं बात करूँ व्यक्ति की, तो व्यक्ति में महात्मा गांधी, कैलाश सत्यार्थी, महावीर स्वामी, ये सब के सब क्या हैं, एक विशेष व्यक्ति हैं। विशेष वस्तु की बात करें तो इसमें बाइबिल हो गया, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आम लिखा है, साड़ी लिखा है, तो ये सब क्या हो गई, आपकी विशेष वस्तु हो गई। अब ये जो बाइबिल लिखा हुआ है, ये बाइबिल क्या होता है, एक प्रकार की पवित्र ग्रंथ होती है, हॉली बुक जिसे हम बोलते हैं। आम एक प्रकार का क्या हो गया, एक विशेष फल का नाम है। साड़ी एक प्रकार की एक वस्त्र है विशेष जो पहना जाता है। इसके बाद जो तीसरी वाली एग्जाम्पल है उसमें क्या लिखा है कि कुतुब मीनार, ताजमहल और मुंबई, ये सब के सब क्या कर रहे हैं, स्थान का बोध करा रहे हैं। लेकिन ये एक स्पेसिफिक यानी कि विशेष स्थान के बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये क्या हो रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ओके, अब बढ़ते हैं हम दूसरे संज्ञा की तरफ। दूसरा वाला संज्ञा है आपका जातिवाचक संज्ञा, यानी कि कॉमन नाउन।
शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि किसी प्राणी का मतलब क्या हो रहा है। तो देखिए, प्राणी में ये एक प्रकार का ये जाति है। प्राणी क्या है कि प्राणी के अंतर्गत गिलहरी, युक्ति, पक्षी, पशु, ये सब के सब आते हैं। तो ये क्या बता रहा है कि वो प्राणी की कैटेगरी में है, यानी कि वो पूरी अपनी जाति का बोध करा दे रहा है। उसी प्रकार से वस्तु की हम बात करें तो कापी, खिलौने, बर्तन, ये सब क्या है, वस्तु की कैटेगरी में हो गए, क्योंकि कापी एक क्या हो गया, एक उसकी जाति हो गई, क्योंकि कापी के अंतर्गत बहुत सारे प्रकार की कापियां आती हैं, खिलौने के अंतर्गत बहुत सारे खिलौने आते हैं, बर्तन के अंतर्गत बहुत सारे बर्तन आते हैं। तो ये क्या कर रहा है कि अपनी पूरी जाति को बोध करा रहा है। उसी तरीके से जो आपका तीसरा वाला एग्जाम्पल है उसमें लिखा है स्थान, इसमें लिखा हुआ है विद्यालय, पहाड़, रेगिस्तान। तो ये जो विद्यालय आप देख रहे हैं ये किसी एक विद्यालय का नाम ना होके ये पूरी विद्यालय लिखा है। तो पूरा विद्यालय कहने का मतलब ये हुआ कि वो एक अपनी पूरी जाति को बोध करा रहा है, यानी कि यहाँ पर हम किसी एक विद्यालय का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, जैसे ही हम किसी एक विद्यालय का नाम ले लें तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि मैं उसका वो स्पेशल चीज हो गई, वो स्पेशल नाम हो गया। ठीक है, तो मैं ये क्या कर रहा हूं कि केवल और केवल विद्यालय बता रहा हूं। तो ये विद्यालय के नाम रखने से वो पूरी अपनी जाति का बोध करा दे रहा है कि विद्यालय के अंतर्गत बहुत सारे विद्यालय आते हैं। उसी तरीके से पहाड़ है, फिर रेगिस्तान है। तो ये तो था आपका जातिवाचक संज्ञा। फिर आगे हम बढ़ते हैं तीसरी वाली संज्ञा पे। तीसरा वाला जो संज्ञा है आपका भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम बोलते हैं। शब्द के जिस रूप से वस्तु, प्राणी अथवा स्थान के गुण, दोष, अवस्था, दशा आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है कि आप मिठाई हम लोग खाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, मिठास पाया जाता है। तो आप ये जो देख रहे हैं मिठास, वो उस मिठाई की क्या हो गई, गुण हो गया। ठीक है, कोई व्यक्ति है बहुत प्यारा आपको दिख रहा है, उसके अंदर कुछ सुंदरता है, तो ये जो सुंदरता हो गई उस व्यक्ति का क्या हो गया, गुण हो गया। फिर किसी के अंदर बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटी होती है, यानी कि दयालुता होता है, तो वो भी एक प्रकार की क्या हो गई, उस व्यक्ति का गुण हो गया। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा वाला एग्जाम्पल लिखा है कि जवान, बीमार, अमीर। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो जवान शब्द लिखा है ये उस व्यक्ति का क्या है, अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है। किसको प्रदर्शित कर रहा है, अवस्था को। और इसके बाद बीमार और ये जो अमीर है ये भी दोनों उसके अवस्था और दशा को प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि यह आदमी बहुत अमीर है, तो वह उस आदमी का अमीर होने का मतलब वह उसकी दशा को बता रहा है। ओके, इसके बाद ये बीमार जो लिखा है ये भी उसकी स्थिति को बता रहा है। तो कहने का मतलब ये कि आपको जहां जिस वाक्य में किसी भी प्राणी या फिर वस्तु के गुण, दोष, अवस्था या दशा का बोध करा रहा है तो वहां पर आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। और वहां पे देखिए जैसे भाववाचक संज्ञा में क्या होता है कि हंसी, धुलाई, शांति, ये सब के सब भी आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। फिर आप आगे बढ़ेंगे, हम चौथी वाली जो संज्ञा है आपकी वो है द्रव्यवाचक संज्ञा, डेट मीन मटेरियल नाउन। जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, पदार्थ अथवा द्रव्य का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि आप धातु पदार्थ शब्द का मतलब ये हुआ लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, ये सब के सब क्या हैं, आपके धातु हैं, धातु पदार्थ हैं। इसके बाद जो द्रव्य का मतलब ये हुआ जैसे घी, तेल, ये सब के सब क्या हैं, आपके द्रव्य हो गए। इन सब से हमें ये पता चलता है कि हम द्रव्य की बात कर रहे हैं या फिर धातु पदार्थ की बात कर रहे हैं। तो जो भी सेंटेंस में ये शब्द आ रहे हैं धातु पदार्थ के रिलेटेड या फिर आपके द्रव्य पदार्थ के रिलेटेड, तो वो सब के सब क्या आएंगे, आपके द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं आपको। तो पहला वाला एग्जाम्पल लिखा है, इन दिनों सोने की कीमत आसमान छू रही है। तो आप ये देख रहे हैं जो सोना शब्द लिखा हुआ है ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, धातु पदार्थ को प्रदर्शित कर रहा है। दूसरा वाला जो एग्जाम्पल लिखा है उसमें लिखा हुआ है मंदिरों में तेल व घी के दिए जलाए जाते हैं। तो ये जो दोनों लिखा हुआ है तेल और घी, ये दोनों के दोनों शब्द आपके किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, द्रव्य को प्रदर्शित कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस भी वाक्य में आपको ये द्रव्यवाचक संज्ञा हम उसे बोलेंगे जिसमें आपके धातु पदार्थ या फिर द्रव्य का बोध होता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। हम आगे बढ़ेंगे, सबसे लास्ट वाला जो आपका संज्ञा है वह है समुदायवाचक संज्ञा यानी कि कलेक्टिव नाउन। जिस संज्ञा शब्द से
किसी समूह का बोध होता है उसे समुदाय या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप देखते हैं भीड़ भाड़, सेना की टोली आप देखते हैं, गट्ठर आप देखते हैं, अंगूर की गुच्छा जो होता है, या फिर एक दर्जन जैसे कोई भी आर्टिकल आप लेते हैं, तो वो क्या है, आपका किसी समूह को वो प्रदर्शित कर रहा है या फिर अपने समुदाय को बता रहा है। तो वहां पर आप जब भी देखेंगे तो भी आपका क्या होगा, समुदायवाचक संज्ञा होगी। कहने का मतलब मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो पहला वाला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, हमें कक्षा में शोर नहीं करनी चाहिए। तो ये जो कक्षा शब्द लिखा हुआ है ये क्या बता रहा है कि आप देखते हैं अपनी पूरी क्लास में जब आप बैठते होते हैं, कोई भी कक्षा में बैठते हैं, तो आप देखते हैं कि 20 बच्चों का एक ग्रुप होता है या फिर 40 बच्चों का एक ग्रुप होता है। तो वो जो समूह है वही क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा होती है। फिर दूसरा वाला एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, भारतीय सेना काफी शक्तिशाली है। तो ये जो आप देख रहे हैं सेना जो शब्द लिखा हुआ है ये पूरी की पूरी अपनी समूह को प्रदर्शित कर रहा है, दर्शा रहा है। ओके, तो ये तो था आपका समूहवाचक संज्ञा, यानी कि जिस संज्ञा शब्द से आपको किसी समूह का बोध होता है उसे हम समुदाय या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कुछ वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मेरे वीडियो के सारे अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। घर पे रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।